आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इज कॉम्पैक्टेड इन्वर्टेड एल टाइप। इन्वर्टेड और कॉम्पैक्टेड, काफी कॉम्पैक्ट और एल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो इसका एक्चुअल है, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब जो आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो ये 5 प्राइम एंड जो है वो वहां से स्टार्ट होकर 3 प्राइम एंड तक ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इसमें अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का इस तरीके का सीक्वेंस होता है कि अपने आप के ऊपर ये फोल्ड हो सकता है और कुछ जगह पे डबल स्ट्रैंडेड की अपीयरेंस भी दे देता है उसी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की वजह से। अब यहाँ पे जो टीआरएनए उसके पास में जनरली 4 साइट्स होती हैं। और टीआरएनए मॉलिक्यूल generally consist of 4 sites। 4 पार्ट्स इसके होते हैं। सबसे पहला पार्ट है रिकॉग्निशन साइट और एंटीकोडोन साइट। एंटीकोडोन साइट और रिकॉग्निशन साइट। जो एंटीकोडोन साइट होती है, यानी कि अगर एमआरएनए के ऊपर यहां पे AUG प्रेजेंट है तो इसका जो एंटीकोडोन है वो टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा। अब U है तो यहाँ पे प्रेजेंट, A है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा U, यहाँ पे U है तो प्रेजेंट होगा A, G है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा C। तो ये वाला जो पार्ट है UAC, ये इसका एंटीकोडोन पार्ट है या एंटीकोडोन साइट या रिकॉग्निशन साइट इसको बोला जाता है। एंटीकोडोन साइट is present at one end of tRNA। tRNA के एक एंड के ऊपर ये प्रेजेंट होती है एंड इट bears complementary nucleotide sequence और complementary nucleotides to mRNA कोडोन्स। जो mRNA के कोडोन होते हैं उन mRNA कोडोन्स के अपोजिट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन पार्ट या रिकॉग्निशन साइट या एंटीकोडोन साइट। दैट इज एंटीकोडोन साइट। ये एंटीकोडोन साइट है। एंटीकोडोन साइट के बाद सेकंड जो पार्ट है, एंटीकोडोन साइट के अपोजिट जो पार्ट होता है, ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। अगर यहाँ पे AUG है तो AUG को रीड करता है UAC, और यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है जिसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, यहां पे जो एमिनो एसिड बाइंड करता है वो होता है मिथियोनिन। मिथियोनिन एमिनो एसिड बाइंड करता है। और जो 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है स्पेसिफिक CCA-OH, क्योंकि 3 प्राइम एंड पे जो 3 प्राइम कार्बन होता है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, तो उससे पहले 3 न्यूक्लियोटाइड इसी सीक्वेंस में सभी टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कोई भी टीआरएनए अगर उसका 3 प्राइम एंड है तो वहां पे जो CCA ये वाले न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा और उसके बाद प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो साइटोसिन और जो एडमिन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फिर उसके साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये होता है इसकी एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। सेकेंड, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। 3 प्राइम एंड
of tRNA bears a specific sequence that is CCAOH। ये सीक्वेंस यहां पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट is present opposite to एंटीकोडोन साइट। ये एंटीकोडोन साइट के अपोजिट प्रेजेंट होता है। तो जो एंटीकोडोन साइट है उसके अपोजिट प्रेजेंट है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। अब जो 3 प्राइम एंड के ऊपर CAOH है, इसका जो OH पार्ट है वो एमिनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है। COOH group of amino acid bind with OH group of tRNA। tRNA के OH ग्रुप के साथ में जो एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो जाके ज्वाइन करता है और उससे उसकी अटैचमेंट हो जाती है। थर्ड पार्ट आता है अब इसका एंजाइम बाइंडिंग साइट। एंजाइम बाइंडिंग साइट जो tRNA है उसके एक साइड में एंजाइम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। एट वन साइड ऑफ tRNA, at one side of tRNA there is a site for the binding of an enzyme। This enzyme is responsible for चार्जिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब है कि tRNA के ऊपर जो एमिनो एसिड बाइंड करता है उस एमिनो एसिड की बाइंडिंग इसी एंजाइम की हेल्प से हो पाती है। बिना इस एंजाइम के एमिनो एसिड tRNA के 3 प्राइम एंड पे आके जुड़ नहीं सकता है। तो tRNA के एक साइड में एक एंजाइम बाइंडिंग साइट होती है जहां पे एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड आके पर्टिकुलर एंजाइम आके अटैच हो जाता है और वो एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को tRNA के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट एट another end or another part of tRNA, there is a site for राइबोसोम बाइंडिंग। राइबोसोम बाइंडिंग के लिए एक दूसरी साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। देयर इज अनदर साइट फॉर राइबोसोम बाइंडिंग। राइबोसोम बाइंडिंग की जो साइट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके अपोजिट, ई के अपोजिट। यहाँ पे राइबोसोम जो है वो आके अटैच हो जाता है। तो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जहां पे राइबोसोम अटैच हो जाता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो जो एक tRNA मॉलिक्यूल है, tRNA मॉलिक्यूल के अंदर 4 साइट होगी। एंटीकोडोन साइट जो mRNA के ऊपर कोडोन को रीड करता है, इसलिए इसके जो सीक्वेंस है वो कोडोन के अपोजिट होते हैं, इसलिए बोलते हैं एंटीकोडोन। इस एंटीकोडोन साइट के जस्ट अपोजिट होता है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट जो 3 प्राइम एंड होता है tRNA का, वहां पे जाके पर्टिकुलर स्पेसिफिक एमिनो एसिड ज्वाइन करता है। इस ज्वाइनिंग को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट होती है एक साइड में, जहां पे एंजाइम अटैच हो जाता है और एमिनो एसिड की tRNA के साथ बाइंडिंग को एक्टिवेट करता है। एंजाइम बाइंडिंग साइट के दूसरी तरफ प्रेजेंट होता है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, जहां से tRNA राइबोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। अब जो tRNA है वो बहुत सारे टाइप के tRNA साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हर tRNA एक स्पेसिफिक टाइप के एमिनो एसिड को एक तरीके से
बाइंड करता है, और जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स। अब स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए होता ही नहीं है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो टीआरएनए है उसका वेट किया जाए कि कोई टीआरएनए आके उसको रीड करे। जब कोई टीआरएनए नहीं आता तो प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, लेकिन एयूजी जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का ही टीआरएनए आके जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे एयूजी है, यहाँ पे जो टीआरएनए आके जुड़ता है, अगर मान लो ये फर्स्ट कोडोन होता है एमआरएनए का, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप का टीआरएनए आके जुड़ता है और यहाँ पे मिथियोनिन की बजाय फॉर्माइल मिथियोनिन बन जाता, तो जिसको बोलते हैं इनिशिएटेड टीआरएनए। तो कोई टीआरएनए नहीं होता है स्टॉप कोडोन के लिए, लेकिन एक यूनिक और स्पेशल टीआरएनए होता है फॉर इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए एक स्पेशल टाइप का टीआरएनए होता है। तो ये टीआरएनए मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में जो डिस्क्रिप्शन तो हमने स्टडी किया, तो टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल है, एक साइड में कोड को रीड करता है, तो दूसरे साइड में उसको उसको एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के साथ लिंक कर देता है। आगे हम प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन में जो टीआरएनए वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो that's all about the tRNA, that is the adapter molecule.